इस वक्त हम समाना में हैं और समाना की अच्छी खासी हिस्ट्री है। जब हम बात करते हैं जंग आज़ादी की हो या और इसके अलावा हिस्ट्री की हो तो बहुत स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री है इस पूरे इलाके की, और ख़ास करके औरकज़ई कबाइल की बहादरी की दास्तानें भी यहाँ बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। इस वक्त हमारे साथ हैं अरसलान साहब, उनसे हम पूछेंगे सबसे पहले समाना का जो ये एरिया, इसके बाद इस सबसे पहले बताइएगा समाना का ज़रा हमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम इस वक्त जिस मकाम पर खड़े हैं ये समाना कहलाता है और ये 6743 फीट की हाइट पर मौजूद है ये इलाका। और ये समाना रिज जो है ये एक ऐसी ऊंची जगह है जिसके नॉर्थ पे हमें औरकज़ई की तिरा वैली मिलती है और इसके साउथ पे हमें हंगू वैली मिलती है। इसकी काफ़ी ज़्यादा हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है जिस पे हम बात करेंगे। जी, हिस्ट्री बताइएगा। ख़ास करके मशहूर है कि इंडियन प्रोड्यूसर किसी डायरेक्टर ने फिल्म भी इस स्टोरी को लेकर शूट की हुई है, हालांकि वो शूट आई थिंक अफगानिस्तान या श्रीलंका की तरफ हुई हुई है, लेकिन स्टोरी यही थी। उसके बारे में बताइए। जी बिल्कुल, ये हमारे पीछे जो आपको मॉन्यूमेंट नज़र आ रहा है ये बेसिकली एक मेमोरियल है और एक मॉन्यूमेंट है जो क्वीन विक्टोरिया ने उन 21 सिखों की याद में बनाया था जो यहाँ पे हलाक हुए थे औरकज़ई ट्राइबल मेन के हाथों। तो उसमें हुआ ये था कि 1897 में बेसिकली औरकज़ई ट्राइब ने यहाँ जो 3 फोर्ट्स बने हुए हैं, 2 फोर्ट्स हैं और बीच में एक पिकेट है, सरगड़ी के नाम से वो पिकेट थी, उस पे ये 21 सिख बैठे हुए थे। और औरकज़ई ट्राइब्स ने अफरीदी ट्राइब्स के साथ मिलकर ये डिसाइड किया कि वो एक्सपेडिशन ऊपर चढ़ाएंगे और इन स्टीप एसेंट्स पे चढ़ के वो ये जो पिकेट है वो लेंगे और जो 2 फोर्ट्स हैं उनके दरमियान कम्युनिकेशन ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। तो बेसिकली उनकी तरफ से ये काविश थी जिसमें वो कामयाब हो गए थे और जो 21 सिख थे उनको इन्होंने हलाक कर दिया। ये ब्रिटिश रूल की बात कर रहे हैं? जी बिल्कुल, ये ब्रिटिश, एक तरफ ब्रिटिश की माइटी एम्पायर थी और दूसरी तरफ ये ट्राइब मेन थे जो इतने ट्रेंड भी नहीं थे लेकिन बहादुर ज़रूर थे। ये 1897 की बात है जी, जब यहाँ ब्रिटिश ने अपनी एम्पायर इस्टेब्लिश कर ली थी सब कॉन्टिनेंट में और उन्होंने सिखों से भी हुकूमत ले ली थी। तो इस पे फिर एक मूवी भी बनी है जिसका नाम कैसरी है और अंग्रेज़ों के एक आर्मी सोल्जर ने भी इस पे एक मूवी बनाई थी। लेकिन बात ये कि वो जो स्टोरी है वो वन साइडेड स्टोरी है, जो अंग्रेज़ों की तरफ से लिखी हुई स्टोरी है। मतलब एक बैटल हुई, उसमें 2 पार्टीज़ होती हैं लेकिन एक पार्टी की तरफ से ये स्टोरी सामने आई और जो औरकज़ई की तरफ से जो स्टोरी है वो लिखी नहीं गई हुई। लेकिन जब आप यहाँ पे आएंगे और यहाँ स्ट्रेटेजिक लोकेशन देखेंगे तो फिर आपको अंदाज़ा होगा कि उन्होंने कितनी जफाकशी का मुजाहरा करते हुए वो सिख्स के साथ लड़े जो यहाँ पे एक स्ट्रेटेजिक पोजीशन पर बैठे हुए थे। उनके पास वेपन्स थे और नीचे से उन पर फायर हो रही थी। तो इसमें तकरीबन 200 की तादाद में वो शहीद भी हुए और तकरीबन 600 के लगभग ज़ख्मी भी हुए, लेकिन फिर भी वो ऊपर चढ़े, टॉप तक आए और उन्होंने वो पिकेट ली। जी अच्छा, बताइएगा कि क्वीन विक्टोरिया ने कुछ इनामात भी दिए थे, अवार्ड भी दिए थे उन जी बिल्कुल। क्वीन विक्टोरिया ने इन 21 सिखों को अप्रिशिएट करते हुए, क्योंकि वो 21 सिख जो थे उन्होंने भी अपनी पिकेट छोड़ी नहीं। उनको लग रहा था कि ये नीचे से चढ़ते हुए आ रहे हैं लेकिन वो अपनी स्टेड फास्टनेस का मुजाहरा करते हुए वो यहाँ रुके और क्वीन विक्टोरिया ने इसी जफाकशी को अप्रिशिएट करते हुए उनको जो उनका ऑर्डर ऑफ मेरिट अवार्ड होता है, जो सबसे बड़ा अवार्ड होता है, तो उससे इनको नवाजा और इनकी याद में ये मेमोरियल भी बनाया। जी नाजरीन, ये वो हिस्ट्री थी जैसे हमने कहा था कि हम आपको अपने प्रोग्रामों में दिखाएंगे बहादुर कबाइल की सच्ची दास्तानें। तो सच्ची दास्तानों में से एक दास्तान थी